कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण थे। ये मध्य एशिया चीन तुर्किस्तान के निवासी थे। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के आनु दरिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था। ये शैव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण इनके सिक्के से मिले हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कड़फिसस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी। अगला शासक विम कड़फिसस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया। इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्ठी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था तथा दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा मंधूसा को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया। कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में करवाया था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो शाखा में बट गया है, हीनयान एवं महायान। कनिष्क महायान शाखा को मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। कनिष्क के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चीन में हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा। चरक ने चरक संहिता लिखा। ये वैद्य यानी डॉक्टर थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा की है, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाष सूत्र की रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलीप बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से ये जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 105